हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेरिवेटिव का लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। कुछ डाउट बचे थे, डाउट हमारा बेटा ऑफलाइन क्लास जब से स्टार्ट होगी हम लोग क्लियर कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करने चल रहे हैं, उसके अगला टॉपिक बेटा क्या है अपना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी हम बेटा क्या कर चल रहे हैं, मूव करने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका अगला टॉपिक है बेटा जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक बात है ना। ये कुछ नहीं है बेटा, अगर आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन आता है फर्स्ट ऑर्डर का, या मैं सिंपल बोलूं डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा कुछ भी नहीं है, एक बार और उसी को डिफरेंशिएट करना होता है। सपोज करिए आपके पास, लेट कर लिया बेटा हमने जो है, अपने पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक बात है ना। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा हमने इसे क्या किया, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो बताओ भाई कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ कितना बेटा बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा, ठीक बात है ना। तो यहां से तो आपके पास आया dy बाई डी एक्स, और ये बेटा कितना बन जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाता है, जैसा कि आप जानते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से बेटा हम क्या कर रहे हैं, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक बात है बेटा। इतनी बात बन गई। इतनी बात बनने के बाद अब देखो भाई क्या बन जाएगा, ये बेटा यहां से बन गया d2y बाई डी एक्स टू। क्या बन गया, d2y बाई डी एक्स टू, ठीक बात है भाई। और ये भैया बन गया आपका f डबल डैश x, ठीक बात है बेटा। ऐसे हम क्या करेंगे, फिलहाल तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर बेटा हायर ऑर्डर पूछे तो ऐसे हम क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, और ऐसे बेटा जो है सो ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम जो है जा सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब बेटा आप जानते हो जैसा कि मैथमेटिक्स में ओवरऑल होता है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठाते हैं आपके मॉड्यूल से और स्टार्ट करते हैं जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा, मान लो बेटा हमने क्या किया, चलो मैं आपका मॉड्यूल से ही क्वेश्चन ले लेता हूं। आपके मॉड्यूल में बेटा देखिएगा गिवन क्या है, इफ, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा आपका, इफ y इक्वल्स टू a sin x प्लस का b cos x, ये लिखा हुआ, ठीक बात है ना। देन प्रूव दैट आपसे बेटा क्या बोला प्रूव करने के लिए, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये बेटा प्रूव करने बोल रहा है d2y बाई डी एक्स टू प्लस का y इक्वल टू जीरो। ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन प्रूव करने को बोल रहा है, ठीक है ना। ठीक बात है भाई, इतनी सी बात ये है बेटा, और ये बात बोल रहा है प्रूव करने, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ, शुरू करते हैं आराम से, बिल्कुल प्रोसेस है। देखो बेटा सोल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a sin x प्लस का b cos x, ठीक बात है ना। इतनी बात। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे इतना काम करेंगे भाई, d बाई डी एक्स ऑफ y और d बाई डी एक्स ऑफ कितना बेटा आ जाएगा, a sin x प्लस का b cos x, ये बन जाएगा भाई, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहां से बेटा क्या बन गया, dy बाई डी एक्स
और ये आपका हो गया a डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ए बेटा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, प्लस का b डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक बात है भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी समस्या नहीं है भाई किसी को। अब आप मुझे बताओ बेटा, ए तो आपका ए रहा, साइन का कितना बन जाएगा ये आपका कॉस एक्स, प्लस का b कॉस का कितना बन जाएगा साइन एक्स। ठीक बात है ना, देख लो आराम से यहां तक भाई। तो ये बन गया भैया आपके पास a cos x माइनस का b sin x। ये बेटा आपके पास क्या बना dy बाई dx। ठीक बात है ना। अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अगेन डिफरेंशिएटिंग, again differentiating on both side with respect to x। दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ a cos x माइनस का b sin x। ठीक बात है भाई, कोई इशू नहीं होना चाहिए बेटा। अच्छा ये कितना बन गया, ये बन गया भैया डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है ना, इक्वल्स टू ए फिर से बाहर आ गया बेटा, डी बाई डी एक्स कितना हो गया आपके पास कॉस एक्स हो गया, माइनस का बी बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स कितना हो गया आपका जो है साइन एक्स हो गया। ठीक बात है ना, यहां तो कोई इशू नहीं है। अब बेटा आप मुझे बताइए, यहां से आपके पास आया डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू ए, इसका बेटा कितना हो गया माइनस का साइन एक्स, माइनस का बी साइन का कितना हो गया आपका ये हो गया कॉस एक्स। ये बन गया माइनस का ए साइन एक्स और माइनस का बी कॉस एक्स। ये देखो भाई ये बन गया। ठीक है ना, इनमें से बेटा आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो। जैसे माइनस साइन कॉमन निकाला, ये हो गया ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, ये बन गया। और ध्यान से बेटा देखोगे ना, तो यही आपके पास स्टार्टिंग में y की वैल्यू है a sin x प्लस b cos x। तो ये आप क्या करो, यहां पे y पुट कर दो भाई। ये बेटा कितना आ गया माइनस का y, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो यहां से आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस का y इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये देखो बेटा आपका जो है 0 आ गया। और यही आपको भाई क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। यही आपको जो है प्रूव करना था। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बता दो भाई। ठीक है ना, फिलहाल तो बेटा जो है आपके पास ये आंसर है, बोर्ड पे जो है पूरा सामने लिखा हुआ है। ठीक है ना, देख लो आराम से, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नोट करिए फटाफट। ये बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है ना, आई होप सबने जो है लिख लिया होगा इसको आराम से बढ़िया तरीके से। ठीक बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा मूव करते हैं। कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं बेटा जो आराम से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और 3-4 जो थोड़ा अपने प्रोसेस को फ्लो में लाते हैं। ठीक है ना, और फिर आगे देखते हैं जो बढ़िया क्वेश्चन ले चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो भी आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बेटा हम सिंपल लिख रहे हैं जो है, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू। जस्ट इतना लिख रहे हैं हम कि हमें क्या निकालना बेटा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये आपको फाइंड करना है। और हम लिख रहे हैं 3-4 सवाल यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 20। ये बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी या मॉड्यूल में सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से देखना, मॉड्यूल आपको सब मिल जाएंगे। अच्छा एक बात आपको बताऊं, यहां बेटा कहीं नोट लगा के लिख लेना आप जो है, यहां बगल में लिख दे रहा हूं मैं नोट लगा के।
NOTE नोट। नोट में बेटा आपका ये लिख रहा हूं मैं कि अगर कहीं लिखा हो dy/dx तो इसे हम f डैश x बोलते हैं और बेटा यही आपको बोलता है y डैश। ठीक बात है ना। और दूसरी बात आपके पास क्या है बेटा, d2y/dx2 जो आपका है ना dx2, ये आपका f डबल डैश होता है और ये आपके पास होता है y डबल डैश। f डबल डैश x लिख लो यहां पे आप, ये ऐसा होता है। ठीक है ना। तो ये आप जो है थोड़ा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि y डबल डैश भी इसको जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक बात है ना। चलिए अगर हम बेटा क्या करें, डिफरेंशिएट करें इसको, क्या करें डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इतना काम करेंगे बेटा, d/dx ऑफ y d/dx ऑफ x की पावर 20, तो यहां से बेटा कितना हो गया dy/dx इक्वल्स टू 20 और x टू द पावर कितना हो गया बेटा आपका 19। ये d/dx किसका होता है, x का होता है, आप लोग जानते हो पहले से बेहतर तरीके से। तो ये बेटा कितना हो गया 20 इंटू एक्स की पावर 19, इसे हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपके पास dy/dx। ठीक बात है ना यहां तक। अगली बात देखिए जरा, अगर बेटा अगली बात करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा देखो बेटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो ये तो आपका बन जाएगा dy/dx ऑफ dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ 20 इंटू एक्स की पावर 19। तो ये बेटा कितना हो गया d2y/dx2 इक्वल्स टू 20। देखो बेटा कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, d/dx कितना बन गया आपके पास x की पावर 19। ठीक है ना। फिर से वही कहानी बेटा, 19 आगे आ जाएगा, ये हो गया 20 इंटू 19 और x की पावर कितना बचेगा 18। ये हो गया 90 टू 38, 380 आ गया बेटा ये, और x की पावर कितना आ गया 18। अच्छा इसको हम लोग y डबल डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, d2y/dx2 बोलो आप बेटा, चाहे y डबल डैश बोलो आप, दोनों बातें ही यहाँ पे क्या है भाई सेम बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से बेटा प्रॉपर सब देख लो तरीके से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक सवाल क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग जानते हो पहले भी मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तो यहां भी वैसा ही काम करेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है ना, देख लो आराम से, नोट कर लो, बताओ फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, फटाफट करो भाई। जल्दी करो बेटा, नोट करो। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन डन हो गया होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बेटा आपका डन हो गया होगा। अगला सवाल देखिए जरा, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसी का मान लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2, ये बेटा आपके पास लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम, मतलब बेसिक है कि मरा टाइप में सवाल है, समझ रहे हो। अगर बेटा हम क्या करें, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देखो बेटा अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करें, कितना बन जाएगा बेटा आपका ये d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 आ गया। यहां से देखो बेटा आया dy/dx, d/dx ऑफ कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स d/dx ऑफ x प्लस का d/dx ऑफ 2। सिंपल रूल लगा लिया, प्लस में थी वैल्यू ने क्या किया अलग अलग कर लिया भाई। तो यहां से बेटा क्या आ गया dy/dx इक्वल्स टू, ये आ गया 2x
प्लस का 3 इंटू 1 प्लस का बेटा आ गया 0, तो ये वैल्यू आ गया 2x प्लस का 3। ये कितना आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, एक बार बेटा डिफरेंशिएट हो चुका। ठीक है, अब क्या करेंगे अगेन। अब क्या करेंगे भाई अगेन, देखो बेटा अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो भाई दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, dy बाई डी एक्स ऑफ कितना बन जाएगा आपका ये dy बाई डी एक्स, और ये बेटा आपका हो गया dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस का 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये बेटा आ गया d2y बाई डी एक्स 2, और ये हो गया 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस का dy बाई डी एक्स ऑफ 3। तो ये बेटा हो गया 2 प्लस का 0, तो आंसर कितना आ गया भैया, ये आंसर आ गया आपका 2। ठीक है ना, चलिए नोट करिए फटाफट जो है, और फिर जो है अगले सवाल में चलते हैं। जैसे बेटा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ना, अगर मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। रीड करने के बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन आपसे बन जाए, उसके बाद फिर आगे मूव करिए। तो ना बने तो बन जाए तो बेहतर सी बात है। ठीक है ना, लिखिए फटाफट जल्दी से, जल्दी करिए फटाफट लिखिएगा, फिर हम चलते हैं भाई अगले सवाल में। चलो बेटा, उम्मीद करता हूं ये अपना हो गया होगा। ठीक है ना, इसके अंदर 2 सवाल हो गए, दूसरे का हो गया ना। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, d2y बाई डी एक्स 2 यहां भी निकालना है थर्ड में। ठीक है ना, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस का लिखा बेटा आपका जो है 10x। ठीक है ना, और क्या करना है d2y बाई डी एक्स 2 यहां भी निकालना है। मतलब बेटा क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहां भी करना है आपको। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर बेटा डेरिवेटिव यहां भी करना है। पुरानी कहानी वही दोबारा लिखेंगे भाई, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बात है बेटा, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं भाई, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस का 10x। यहां से देखो बेटा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस का डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x। ठीक बात है भाई, यहां तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। तो यहां से आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा बेटा जो है, ये तो हो गया 3x स्क्वायर, और 10x का आप जानते हो बेटा कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। अरे जानते हो नहीं जानते हो, जानते हो भाई आप लोग, फॉर्मूला आप लोग को याद होगा है, इतने अच्छे हो आप लोग। अगेन डिफरेंशिएटिंग, कुछ तो सोच रहे हैं कि गाली दे रहा है मास्टर। अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहां से बेटा आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। देखो बेटा ये आ गया। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें सबको भाई बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। बढ़िया, चलो बेटा देखो जरा, इसके बाद आपके पास बन जाएगा d2y बाई क्या बनेगा बेटा, d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू, बताओ भाई 3 तो कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ कितना बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। देखो भाई ये आ गया, ठीक बात है बेटा। तो ये बन गया आपके पास 3 इंटू 2x² प्लस का, पहले देखो बेटा पावर का होगा, तो ये बन गया 2 सेक एक्स, और फिर किसका होगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। आप लोग जानते हो पहले पावर का होता है फिर फंक्शन का होता है। ये तो बन गया आपके पास 6x², स्क्वायर क्यों बचेगा, अब तो x बचेगा ना सिर्फ, क्यों भाई। तो ये बेटा क्या होगा 6x हो गया, प्लस ये हो गया आपके पास 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है बेटा यहां से सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो ये बेटा हो गया यहां से आपका 6x प्लस का 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। देखो भाई ये आ गया, ये बेटा आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक बात है ना। देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग कर रहे हैं, एक भी स्टेप हम लोग ये नहीं कि गायब कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से प्रॉपर तरीके से, इतना आराम से तो हम लोग क्लासरूम में नहीं करते, समझ रहे हो ना। किसको तो मजा आ रहा होगा एकदम, पूरा पूरा सोल्यूशन छपवा दे रहा मास्टर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको काम करवाते थे। चलो लिखो फटाफट जल्दी से लिखो भाई, फिर अगला सवाल करेंगे बेटा। अब थोड़ा बढ़िया सवाल हो जाएगा, है मजा नहीं आ रहा है इसे, बताओ भाई, एक आधा बढ़िया सवाल हो जाए। चलो बेटा देखते हैं। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन किया जाए। देखो बेटा 4th में थोड़ा बढ़िया सवाल ले चलते हैं। चलो येलो से क्वेश्चन लिखते हैं, रेड व्हाइट से सॉल्व करेंगे। 4th में क्या लिखा क्वेश्चन बेटा, इफ, यदि, सवाल आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू ए ई टू द पावर y इक्वल्स टू ए ई टू द पावर mx प्लस का b ई टू द पावर nx, ऐसा लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना, ऐसा आपके पास लिखा हुआ है। देन शो दैट, आपसे कह रहा है शो दैट, क्या शो करना है बेटा, y डबल डैश तो जानते ही हो d2y बाई dx2 माइनस का m प्लस का n y डैश डबल डैश, फिर उसके बाद y डैश है, प्लस m n y इक्वल टू 0, प्लस m n y इक्वल टू 0। ये बेटा आपको शो करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब हल्का सा चुन्नू सा बढ़िया सवाल है, समझ रहे हो ना, ज्यादा नहीं ना, हल्का सा बढ़िया सवाल। सबसे पहले तो आंख बंद करके सब लिखेंगे कैसे, तो भावनाओं को समझो, उसके फीलिंग को समझो। बेटा आपने क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट चुपचाप कर देना है। कितनी बार, 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। आ जाओ, लेकिन लिखना नहीं भूलना है, कौन सा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ करो जख्म हो गया होगा ये, है बार बार क्या लिखवा है, जरा लिखवा जरा ये। चलो बेटा देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस b ई टू द पावर एन एक्स, ठीक बात है बेटा। तो यहां से आपके पास आया dy बाई डी एक्स a d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एम एक्स प्लस का b d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एन एक्स। देखो बेटा ये आपके पास, ठीक है ना, यहां तो कोई इशू नहीं है। अब ये a तो ऐसे रहेगा, ई तो जानते बेटा ई इतना वाहियात फंक्शन होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन जो ऊपर फंक्शन होता है इस फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन होता है भाई, प्लस, ठीक है ना। b बेटा ऐसे रहेगा e टू द पावर nx, और d बाई डी एक्स किसका होगा, nx का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक बात है ना, यहां तो कोई इशू नहीं है। अब ये बेटा हो गया आपके पास a e टू द पावर mx इनटू, देखो भाई m आ गया, प्लस का b e टू द पावर बेटा कितना आ गया, ये आपका, ये आ गया यहां से आपका nx, और इनटू कितना आ गया, n आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो बेटा, ये हो गया am
अच्छा ये किसकी वैल्यू है, वाई डैश की, तो बेटा ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया। ए एम ई टू द पावर एम एक्स आ गया बेटा, प्लस का बी एन ई की पावर कितना आ गया, एन एक्स। इसको बचा के रखो, अभी जो है ये बाद में काम आएगा भाई, इसको बचा के रखो बेटा। देख लो आराम से, एक बार सिंपल डिफरेंशिएट किया है और कुछ भी नहीं किया भाई। क्या किया बेटा, एक बार सिंपल डिफरेंशिएट किया है, ठीक है ना। एक बार देख लो, कोई समस्या हो तो बताओ। दोबारा करा दो, आ जाओ दोबारा देखो बेटा। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई। देखो जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस का बी एन ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं आता। तो ये तो बेटा बन गया वाई डबल डैश इक्वल्स टू ए एम, ये बदल रखो, डी बाई डी एक्स कितना बेटा आ गया, ये ई टू द पावर एम एक्स हो गया, प्लस का बी एन डी बाई डी एक्स कितना हो गया, ई टू द पावर एन एक्स हो गया भाई। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं बेटा यहां तक। ये हो गया आपके पास ए एम ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कितना हो गया भाई, फिर से बेटा वही एम एक्स का हो गया, प्लस का बी एन ई टू द पावर एन एक्स डी बाई डी एक्स कितना हो गया भाई, देखो बेटा एन एक्स फिर से हो गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से हो गया आपके पास ए एम ई टू द पावर एम एक्स इंटू, देखो बेटा एम आ गया फिर से आपका, ये हो गया बी एन ई टू द पावर एन एक्स, देखो बेटा एन एक्स आ गया इंटू आपका आ गया एन। ठीक है ना, क्या बन गया ये आपका ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, और ये बेटा कितना आ गया वाई डबल डैश, ये आ गया वाई डबल डैश। तो आपने क्या किया, एक बार डेरिवेटिव किया फिर दोबारा डेरिवेटिव किया आपने। अब हम देखते हैं बेटा आपको प्रूफ क्या करना है। ठीक है ना, अब वहां पे आते हैं, इसको बगल रखो थोड़ा सा, बोल दो भाई अभी तेरे पास आते हैं, थोड़ा रुक जाओ सबर कर ले। जो बेटा प्रूफ करना है ना उसका आप एलएचएस उठा लो। देखो भाई कलर थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं हम, बेटा क्या कर रहे हैं उसका एलएचएस उठा रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एलएचएस पिक कर रहे हैं। क्या बेटा आपके पास वाई डबल डैश माइनस एम प्लस का एन वाई और प्लस का बेटा ये वाई डैश था, ये आपका है एम एन वाई, ये हमने ले लिया क्या भाई, एलएचएस ले लिया। ठीक है ना, अब देखो बेटा आपके पास जो वाई डबल डैश आया है ना, ये आपके पास आया है ए एम स्क्वायर और ई टू द पावर एम एक्स आपका आया है, प्लस का बी एन स्क्वायर और ई टू द पावर कितना आया भाई, एन एक्स आया है। एक बार मिला लो बेटा, आपकी कॉपी में लिखा भी होगा और यहां भी मैच करा लो, ए एम स्क्वायर और बी एन स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और एन एक्स आपके पास, माइनस ये बेटा आपका हो गया माइनस एम प्लस एन और वाई डैश देखो भाई कितना, ये देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा बेटा, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस का बी एन ई टू द पावर एन एक्स, ये देखो बेटा इतना बन गया, और प्लस का आपके पास है एम एन और वाई की वैल्यू देखो भाई कितनी आपके पास, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बेटा है बी ई टू द पावर एन एक्स, ये आपके पास लिखा। ये बेटा पूरा जो है कट कटा के जीरो आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। आ जाओ भाई, पहला तो बेटा आपने पहला का कुछ नहीं करना है, क्या लिखा हुआ, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस, ध्यान देना बेटा इस m का मल्टीप्लाई मैं दोनों में कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, ये बन जाएगा आपका ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस
बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स आ गया बेटा। फिर देखो एन का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स आपका हो गया। और इसको देखो यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस बेटा कितना हो जाएगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स और प्लस बेटा कितना आ गया, बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स देखो आ गया। ठीक है ना। अब देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है किससे, चलो पहले व्हाइट वाले भाई पकड़ रहे हैं, ए एम स्क्वायर देखो बेटा ए एम स्क्वायर से गया, कलर चेंज कर लिया, येलो भाई सबको पकड़ रहा है, एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर कहाँ गया भाई अपना, ये देखो छुपा हुआ इधर। ठीक है भाई, देखो भाई ब्लू वाले भैया आ गए, बी एम एन दिख रहा कहीं बी एम एन, ये देखो भैया छुपे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। और बचा हुआ भाई तो अपना है ही है नेता सेक्रेटरी है मुन्ना भैया। क्या आ गया बेटा यहां से आपका 0 RHS, ये बेटा आपका जो है प्रूव हो गया। ठीक है ना। तो ये एक आपका जो है हल्का सा बेहतर सवाल था इस आपके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। ठीक है ना। इसको आराम से देख लो, नोट कर लो भाई, और फिर अगला सवाल हम करते हैं बेटा, नोट कर लो फिर अगला सवाल करते हैं। आई होप आपने बेटा नोट कर लिया होगा। अब जो है अगले सवाल को हम लोग जो है करते हैं। ठीक है ना। इसी टाइप में जो है बिल्कुल सेम टाइप में बेटा जो है एक और सवाल आपका है, जरा देखना, कोशिश करना आप लोग जो है करने की। मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं, आप लोग बनाने की कोशिश करना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपका 5th होगा इसमें, ये गंदा सा क्वेश्चन जो चल रहा है 5वां नंबर चल रहा है। 5वां नंबर क्या है बेटा, इफ y इक्वल्स टू, अपने पास सवाल क्या लिखा है भाई, ए ई की पावर एम एक्स, क्या लिखा है बेटा, ए ई टू द पावर एम एक्स, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस बी ई टू द पावर माइनस का एम एक्स, ऐसा कुछ है शायद। ठीक है भाई, हाँ यही है। देन प्रूव दैट क्या बेटा प्रूव करना है, d2y बाई डी एक्स टू माइनस का d2y बाई डी एक्स टू माइनस का एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये आप लोग बेटा जो है होमवर्क में घर से कर लोगे, जैसे भी क्वेश्चन किया था ना सेम टाइप में से आपको करना है। ठीक है ना। तो अगर कहो तो मैं छोड़ दूं, आप लोग कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन एक जो थोड़ा अलग टाइप में बेटा वो कराता हूं मैं। ठीक है ना, वही कराता हूं मैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा भाई कौन सा क्वेश्चन है ये, बेटा आप लोग जो है घर से कर लीजिएगा। जो अभी 4th क्वेश्चन करवाया हूं उसके प्रीवियस वाला ना बिल्कुल सेम तरीके का सवाल का है, बिल्कुल सेम तरीके का, तो ये आप घर से करिएगा, हम अगला सवाल आपको करवाते हैं। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, और ये 6 बेटा अलग टाइप का थोड़ा सा आपका है। क्या दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू बेटा दिया हुआ है एंड x इक्वल टू दिया हुआ है। देखो जरा y इक्वल टू क्या फंक्शन दिया हुआ है बेटा, y दिया हुआ है 6z स्क्वायर प्लस 7z, 6z स्क्वायर प्लस 7z और प्लस का 3, प्लस क्या दिया बेटा 3 दिया हुआ है। ठीक है ना। और x दिया हुआ है 4z स्क्वायर प्लस 5, 4z स्क्वायर प्लस 5 ये दिया हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। देन बेटा फाइंड करना है d2y बाई dx2, फाइंड d2y बाई dx2। चलो देखो भाई, सबसे पहला काम बेटा चुपचाप आपने क्या करना है, यहां से फाइंड करना है dy बाई dz। बताओ भाई कितना आ जाएगा, क्या बेटा ये आपका 12z प्लस का 7 चुपचाप आ गया एकदम बढ़िया, बस तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं।
यहां से देखो बेटा आपके पास dx बाई डी जेड कितना आ रहा है, 4 टू 8z प्लस का 0, तो ये बेटा कितना आ गया, 8z आ गया। देख लो आराम से, फॉर्मेलिटी इसमें नहीं करी हमने कि डिफरेंशिएटिंग वगैरह बोथ साइड जेड वगैरह जो है ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है भाई, इतना समझदार आप लोग हो। समझदार कैसे मान लिया है मास्टर, कोई बात नहीं, मैं मान ले रहा हूं बेटा, ठीक है ना, एज्यूम कर ले रहा हूं। चलो अब देखो बेटा, नाउ फिलहाल सोल्यूशन चल रहा है ना ये। नाउ आपको बेटा पता है dy बाई डी एक्स कितना होता है आपका, dy बाई डी जेड अपॉन कितना होता है, dx बाई डी जेड। देखो बेटा y वाली बात क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ 12z प्लस का 7 डिवाइड बाई, ये देखो लिखा हुआ 8z, ठीक है ना, इतनी बात लिखी हुई है भाई। अब देखो बेटा अगर इतनी बात लिखी हुई है तो आप मुझे बताना बिल्कुल देख के, अब आराम से प्रॉपर तरीके से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। देखो बेटा अगर हम यहां से बात करें dy बाई जेड dx, तो ये आ गया आपका 12 z अपॉन बेटा आपका है ये 8z प्लस का 7 अपॉन है 8z, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहां से कितना बन गया, ये बन गया तो z कैंसिल हो गया, ये तो आ गया 12/8 और प्लस का हो गया आपका ये 7/8 और नीचे तो आपके पास z आ गया, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब देखो बेटा हम क्या लिख रहे हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिलहाल x के बारे में बात चल रही ना, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर बेटा ये बन जाएगा तो ये बन गया d2y बाई dx2 बन गया, और यहां बताओ कितना बन जाएगा, यहां तो आपके पास d बाई डी एक्स, ये तो हो गया 12/8 और प्लस बेटा कितना हो गया 7/8 बाहर रखो, d बाई डी एक्स और z की पावर कितना हो गया माइनस का 1 हो गया, ऊपर आ गया, ये कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रॉपर तरीके से बढ़िया करो बस। ये तो बेटा हो गया 0 अपना भाई, और ये तो कितना आ गया प्लस का 7/8 -1 आगे आ गया, और बेटा z में कितना हो गया, एक कम और हो गया, और z का दोबारा हुआ तो dz में कितना आ गया, dx आ गया। तो यहां से आपके पास हो गया माइनस का 7/8z स्क्वायर, 7/8z स्क्वायर, और ये बेटा हो गया dz बाई dx। ध्यान से देखो बेटा ना, यहां आपके पास dx बाई dz लिखा हुआ है, अगर यहां से आप dz बाई dx निकालते हो ना तो ये आ जाएगा 1/8z, ये देखो ये लगा हुआ ना, ये देखो क्या लिखा हुआ dz बाई dx 1/8z, यहां चिपका दो 1/8z। देखो बेटा कितना आ गया माइनस का 7/8 इंटू 1/8z, बल्कि ये z स्क्वायर इसके साथ लगा हुआ है, तो बेटा ये आ गया माइनस का 7 अपॉन 8 8 64 और ये हो गया z क्यूब, ये आ गया d2y बाई dx2। थोड़ा सा हल्का सा बेटा ये अलग सवाल था, हल्का सा, ये देख लेना आप लोग, ठीक है ना, ये आपका बेटा जो है हल्का सा अलग सवाल था, इसको आप एक बार देख लो, कोई समस्या कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ हो तो मुझे बता देना, एक बार आप जो इसको आराम से प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो भाई, नोट कर लो फटाफट। तो आंसर क्या आया बेटा यहां से, माइनस का 7/64 z क्यूब, ठीक है ना। ये बेटा थोड़ा सा आपका अलग सवाल था, लिखिए फटाफट और फिर जो है अगला सवाल करते हैं भाई। हो गया, चलो उम्मीद करता हूं बेटा आपका ये सवाल हो गया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ भाई। थोड़ा सा बढ़िया सवाल अब की बात उठाते हैं भाई, देख लेना बेटा आपके मॉड्यूल से ये सवाल है ये। चलो इफ y इक्वल टू, देखो ये भी आपका बढ़िया ही सवाल है भाई,
इफ y इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट में क्या लिखा है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर n, देन प्रूव दैट, क्या बेटा प्रूव करना है, पावर n तो आपने लिख लिया, प्रूव क्या करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ बेटा आपके पास, और y डबल डैश आप जानते हो क्या होता है, प्लस का x y डैश और इक्वल्स टू n स्क्वायर वाई। ये बेटा आपके पास सवाल लिखा होगा। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, और फिर जो है इससे भाई हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, हल्का सा बढ़िया सवाल है, ज्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है बेटा, और फिर बनाते हैं इसको, मजेदार सवाल है। आपकी इच्छा क्या, आपका मन नहीं, मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए खुद से, उसके बाद जो फिर क्या करिएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए बेटा देखिए जरा, मैं शुरू करता हूं, आप जो है वीडियो को पॉज करिएगा और फिर इसको ट्राई करिएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, आप देखिए बेटा, y आपके पास लिखा ही है, चलो भाई कलर, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बात है बेटा, कोई समस्या नहीं, करते डिफरेंशिएट। यहां तो हो गया dy बाई डी एक्स, यहां बेटा हमने लगा दिया ऑपरेटर डी बाई डी एक्स का, x प्लस रूट में हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n। अरे हुआ कि नहीं हुआ, पहले बेटा पावर का, पावर आ गया आगे, और पावर में क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगी कम, तो n-1, फिर हो जाएगा फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ ये, मजा एकदम बढ़िया। ये बेटा n है, x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n-1। देखो बेटा ये अंदर जाएगा, x का हो गया आपका 1, और रूट का हमने आपको बता रखा कितनी बार, आप सबको याद हो चुका है 1/2 रूट, जो कुछ भी फंक्शन होता है। और फिर बेटा जो फंक्शन लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका भी डिफरेंशिएशन देख लो आराम से, जो हम लोगों ने अब तक किया है ना बस वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे बेटा हम लोग। ठीक है ना, जो हम लोगों ने करा है अब तक वही हम लोग कर रहे हैं दोबारा से, इंटू 1 प्लस 1/2 रूट, ये बेटा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस 2x। देखो बेटा ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, ठीक बात है ना। और अब बन गया आपके पास n x प्लस रूट में कितना आ गया ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n-1। ठीक है ना, ठीक है ना, इतनी बात ठीक है। अब जरा बताओ बेटा कितना बन गया आपके पास, ये बन गया यहां से रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x, एलसीएम लेने बेटा क्या आ गया आपका, ये देखो आया एलसीएम लेने पर, इतनी बात बन गई भाई। अब आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ये पावर पूछे तो 1 इसके है, तो थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे ना अपना, तो x प्लस रूट में आ गया ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n आ गया बेटा, और अपॉन आ गया ये रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है y डैश। अगर ये y डैश है तो आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, ये बेटा लिखा हुआ ऊपर y और नीचे लिखा हुआ रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बेटा हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रही बात, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम, जैसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे बेटा ये बन जाएगा y डबल डैश, और ये आप जानते हो बेटा लग जाएगा आपका यहां पे डिवीजन रूल। कौन सा रूल लग जाएगा भैया,
डिवीजन रूल, नीचे का होल स्क्वायर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? देखो बेटा नीचे वाला फंक्शन ऊपर आ गया 1 प्लस होल स्क्वायर। अच्छा एन को आप ना एन को बाहर निकाल लो, एन को बेचारे को क्यों लेके साथ में घुमाओगे, तो एन देखो बेटा आपका जो है बाहर आ गया बेचारा, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया वाई हो गया, माइनस वाई बेटा ऐसे हो गया डी बाई डी एक्स कितना हो गया आपका रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो भाई कितना हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी ये बेटा हो गया एन और ये बन गया आपके पास रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया वाई डैश माइनस वाई, ये बेटा हो गया 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और थोड़ा समझदारी दिखाना बेटा जो है ऊपर आ जाएगा आपका 2x, बल्कि आएगा 0 प्लस 2x, तो 0 का मतलब कुछ नहीं और ये हो गया आपका इतना। और ध्यान से बेटा देखोगे ना तो ये दोनों भाई हो गए कैंसिल, ठीक है ना। इस वाले भाई को इस साइड डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो लाकर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल्स टू n टाइम्स, ये बेटा हो गया यहां से वाई डैश रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां देखो बेटा कितना आया एक्स वाई डिवाइड बाई रूट में आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? ये ठीक बात है ना। अब एक बात देख लो बेटा तुम्हें लाना क्या है, एक बात तुम देख लो फटाफट प्रूफ तुम्हें क्या करना है, ये तो हो ही गया है, बस ये लाना है और ये लाना है आपको, ठीक है ना। y का टर्म आपको वहां से प्रोड्यूस करना है। ध्यान से देखो भैया y डैश बेटा क्या है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, ध्यान से देखना जरा यहाँ पे y डैश इंटू आपके पास ये जो लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना है एन वाई यहाँ पे, ठीक है ना। देखो जरा, अच्छा और अपने पास y अपॉन ये बेटा क्या लिखा हुआ y डैश भी लिखा हुआ है, देखो जरा जरा n को अंदर भेजो, ये कितना बन जाएगा y डैश इंटू एन और रूट बेटा आ गया यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा बेटा यहां से सेट कर लो मामला, ये आपका सेट हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया आपके पास वाई डबल डैश। समझ में आ रही बात? अब देख लो आप एक बार जो है आपको प्रूफ क्या करना है, बार बार ऊपर ना करना पड़े, तो मैं आपकी बुक एक बार उठा लेता हूं भाई, ठीक है ना। और आपका सवाल क्या है, आपका क्वेश्चन ये है, हाँ बार बार ऊपर ना ले जाना पड़े इसलिए हमने क्या किया आपकी बुक उठा ली भाई। तो ये बेटा यहां से ये तो लिखा ही आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इक्वल्स टू देखो भाई जो है जब बेटा इसे थोड़ा सा आप ठीक करोगे ना तो यहां से हो जाएगा एन स्क्वायर वाई हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा एन एक्स वाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ध्यान से बेटा देखोगे ना तो यही आपको जो है प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश और प्लस का बेटा हो गया यहां से आपके पास एन एक्स वाई, एक बार देख लेना जरा, एन तो बल्कि चला जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर वाई, एक्स वाई डैश, ठीक है। यही बेटा आपको प्रूफ करना, थोड़ा सा आपका देखो बोर्ड भाई छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, बाकी हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, नॉर्मल है, एवरेज है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आपका बेटा आराम से आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी बेटा आपको जो है बढ़िया तरीके से आराम से समझ में आया होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं आई होगी। जितने भी सवाल बेटा हमने बताए हैं करवाए हैं इनको आराम से घर पर प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो जो है 2 दिन बाद जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आकर आप आराम से डाउट अपने क्लियर करिएगा, ठीक है ना।